नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी शिक्षक साथी, पूर्व नियोजित साथी और टीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। इस समय का सबसे बड़ा जो अपडेट आ रहा है इससे संबंधित कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक नियुक्ति का सिलेबस जारी कर दिया गया है। बिग ब्रेकिंग, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक नियुक्ति का सिलेबस जारी कर दिया गया। आइए अब हम देखते हैं कि सिलेबस किस प्रकार का है, किस स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा, किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम जो देंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, सिलेबस किस प्रकार का है, क्या पैटर्न है, कितने अंक का पूछा जाएगा, किस विषय से पूछा जाएगा, सारी जानकारी हम लेकर के आए हैं आपके समक्ष। आप मेरे साथ बने रहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करा लें। इसके बाद से अब हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। वीडियो प्रत्येक विषय से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाएंगे। यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो लाइव क्लासेज भी चलाए जाएंगे। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सिलेबस पर। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक इस प्रकार से होंगे। अब किस प्रकार होंगे आइए देखते हैं। यहाँ देखिए पत्र, एक विषय भाषा। अब भाषा विषय में क्या प्रश्न होंगे? अर्हता प्रश्नों की संख्या 100 प्रश्न पूछे जाएंगे भाषा विषय में। इसमें 2 भाग होंगे। भाग 1 में आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग 2 में 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की अवधि होगी। कुल अंक जो होगा वो 100 अंक का होगा। भाग 1 25 अंक का होगा और भाग 2 75 अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये जो भाग 1 है वो प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए है। ये भाग 1 का जो विषय यानी भाषा जो विषय है ये प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 से लेकर के और 11th-12th तक के शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए ये विषय होगा। ये भाषा का विषय सभी से पूछा जाएगा, चाहे वो 1 to 5 के अभ्यर्थी हो या 6 to 8 हो या 9th-10th के हो या 11th-12th के हो। यहाँ पत्र में 2 भाग होंगे। यहाँ देखिए स्पष्ट है, यहाँ पत्र में 2 भाग होंगे यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। यहाँ जो 2 भाग है, जो भाग 1 है जो 25 नंबर का है, जिसको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इंग्लिश का होगा, जिसमें इंग्लिश विषय से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो सभी के लिए अनिवार्य है। जो 1 to 5 से लेकर 11-12 तक सभी के लिए अनिवार्य है। 25 अंक का अंग्रेजी, ये सबको देना है। भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। भाग 2 जो है उसमें आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा या हिंदी किसी से एक का चुनाव करना होगा, जो आपको 75 क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाएगा, जो 75 अंक का हो, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 30% आप मार्क्स आपको लाना होगा। यदि 30% मार्क्स आप कोई इसमें नहीं आता है भाषा विषय में तो आपको अनुत्तीर्ण माना जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे जैसे क्या है इसमें। आगे देखिए, आगे है अब यहाँ से देखिए सामान्य अध्ययन इनकी सोशल साइंस से आपको एसएसटी से क्या पूछते हैं। यहाँ जो से देखिए आपको 150 जो सो प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 2 घंटे का होगा और 150 अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये जो है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए है। इसमें देखिए आपको क्या क्या पूछेगा। आपको इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चलिए यहाँ देखिए इसमें आपको पूछेगा प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जो प्राथमिक विद्यालय में जो हम पढ़ाते हैं उससे
संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर होगा, इस क्वेश्चन का जो लेवल होगा, लेकिन इसका स्तर कह रहा है कि उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए जो न्यूनतम अर्हता होगा, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, उसके स्तर का ये प्रश्न होगा। नेक्स्ट तीसरा जो है सो आपको विषय समान अध्ययन यानी जनरल स्टडीज। अब समान अध्ययन में आप देखिए, ये भी जो आपको 150 अंक प्रश्न इसमें जो है पूछे जाएंगे। अब इसमें दो भाग है, भाग 1 में 100 प्रश्न और भाग 2 में 50 प्रश्न। 2 घंटे का होगा, 150 अंक का होगा। प्रथम भाग जो है 100 अंक का और द्वितीय भाग 50 अंक का, यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। अब ये जो होगा, ये विषय एवं सामान्य अध्ययन का ये जो होगा, ये आपको सिर्फ माध्यमिक विद्यालय होगा। माध्यमिक विद्यालय यानी 9th और 10th के लिए होगा। और यह पत्र 2 भाग में होगा। देखिए अब ये 10th का होगा, तो ये 10th के लिए जो है आपको ये विषय जो है सामान्य अध्ययन, ये तो देना ही है। और जो पहला जो था भाषा, जो 25 अंक का आपको इंग्लिश और 75 अंक का हिंदी, उर्दू या बांग्ला, जिसमें से किसी एक विषय जो सिलेक्ट करेंगे वो देना है, वो सभी के लिए है। और ये जो है ये सिर्फ माध्यमिक विद्यालय के है ये वाला। तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक यानी 9th 10th के लिए। तो इस पत्र में भी 2 भाग होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट है। भाग एक एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे देखिए हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। अब इसमें से किसी एक एक विषय का आपको चुनाव करना होगा। भाग 1 में जो आपको, जिसमें से आपको 100 प्रश्न आपको पूछेगा, 100 प्रश्न पूछेगा और 100 अंक का ये होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें इतने सारे आपको विषय हैं, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। चलिए, विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। जो आपका पाठ्यक्रम है 9th 10th का, उसी से ये प्रश्न होगा। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इसके लिए, इस पद के लिए जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है, उसके उस स्तर का होगा 9th 10th के पाठ्यक्रम से, लेकिन उसका जो स्तर होगा वो आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार होगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए भाग 2 कह रहा है कि एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जनरल स्टडी, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। द्वितीय पत्र जो आपको 50 अंक का होगा, इसमें आपको आपके 9th और 10th का प्राथमिक गणित, लेकिन वो आपके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार होगा। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, ज्योग्राफी से प्रश्न इसमें शामिल होंगे। चलिए नेक्स्ट, चौथा है आपको उच्चतर माध्यमिक विषय और सामान्य अध्ययन। ये आपको उच्च माध्यमिक के लिए है, उच्च माध्यमिक अध्यापकों के लिए। अब यहाँ भी आप जो है देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 भाग है। प्रथम भाग में 100 प्रश्न, द्वितीय भाग में 50 प्रश्न, यानी कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न 2 घंटे का होगा, 150 अंक का होगा। पहला भाग जो 100 प्रश्न यानी 100 अंक, दूसरा भाग 50 प्रश्न यानी 50 अंक का। 2 भागों के, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी भी एक पत्र का चुनाव करना है। यहाँ भी आपको विषय दिया हुआ है जो 11th और 12th में आपको पढ़ाना है। उसमें से आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, संस्कृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। इन विषयों में से किसी एक विषय को आपको चुनना होगा, जिस विषय का आप शिक्षक बने होंगे, जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे। विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम होगा उससे ये संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका जो भाग 2 है, भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न
उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। तो ये सारे विषय जो सो पूछे जाएंगे पाठ्यक्रम से, लेकिन इसका स्तर इस पद के लिए जो आपका निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है उस स्तर का होगा। आगे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है सिलेबस का कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ निगेटिव मार्किंग होगा। हालांकि बीपीएससी के किसी भी परीक्षा में, जिससे वीडियो, सीओ, एसडीओ जो पदाधिकारी रैंक का परीक्षा होता है, उसमें कोई उसके प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन शिक्षकों से जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है बीपीएससी के द्वारा। इससे सरकार और बीपीएससी की मंशा स्पष्ट है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007, सामान्य प्रकाशन विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, यानी जो जनरल कोटि के होंगे उन्हें 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी न्यूनतम जो अर्हतांक अंक है वो जनरल कोटि के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा के लिए 34%, SC ST दिव्यांग और महिला के लिए 32%। इतना न्यूनतम निर्धारित जो अर्हतांक है, इतना आने के बाद ही आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, अन्यथा आप प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर समझे जाएंगे। तो इस तरह से बीपीएससी द्वारा ये आपको सिलेबस जारी किया गया है, जो कि बहुत ही टफ है। जैसे उम्मीद किया जा रहा था उससे कहीं भारी और टफ सिलेबस बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी जमकर तैयारी करें। सरकार और बीपीएससी का जवाब देना है, पीछे नहीं हटना है। हम सभी आज से ही तैयारी में लग जाएं। यदि ये सिलेबस संबंधी जानकारी आप सभी को यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करेंगे। अब अगले वीडियो के साथ, शैक्षणिक वीडियो के साथ, कि इसकी हम तैयारी हम कैसे करें, विभिन्न विषयों से हमने वीडियो पहले से भी डालना शुरू कर दिया है। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में आप जो सो जाएंगे और प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ हर सब्जेक्ट के आपको अलग अलग वीडियोज प्राप्त होंगे। उसमें आपको प्ले लिस्ट में हमारा बहुत सारा चीज़ है, उसमें आप जो सो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ आपको मैथ्स ट्रिक आपको मिलेगा, उसके साथ आपको जीके और जीएस भी आपको जो सो मिलेंगे, और भी बहुत सारे जो सो वीडियोज़ है। प्ले लिस्ट आप जा करके खोलेंगे, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। जो वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए जो उपयोगी हो, उसे आप अवश्य देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।